हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। हम लोग लेके आ गए हैं गाला पेपर 2 मैथ्स के बेसिक मैथ्स का सेक्शन बी लेके आया हूँ। पेपर 2 का सेक्शन ए आपने नहीं देखा है तो पहले से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक्स हैं। सेक्शन बी की तरफ मुड़ेंगे और फॉर्मूला शीट जरूर भाई, मैक्सिमम सब लोग को पीडीएफ वगैरह सब कुछ ये मैं जल्द से जल्द दे दूंगा। बस मैक्सिमम रीच तक पहुंचा दो, एक बार सब लोग के पास पहुंचा दो, फिर हम लोग भाई पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज जीरो। भाई ए आपका 21 है, डी आपका 18 माइनस 21 यानी -3 है, ए एन आपको लेना है जीरो। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला होता है। ए एन जीरो हो गया, 21 प्लस एन माइनस वन डी आपका -3, तो -21 इक्वल्स टू एन माइनस वन और इंटू -3, तो n माइनस वन हो जाएगा -21 अपॉन -3 माइनस माइनस प्लस दैट इज 7। therefore n इक्वल्स टू 8 यानी एट्थ टर्म ऑफ एपी इज जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्विक सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फाइंड नंबर ऑफ n फाइंड करना है। a आपका 3 है, d आपका 6 माइनस 3 दैट इज 3 है, और an आपका 1 1 1 है। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी, तो 111 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस वन इंटू 3, 111 माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल्स एन माइनस वन। ठीक है, अपॉन में 3 देखो क्या किया है, 3 में उस तरफ लेके गया, माइनस हो गया और अपॉन में 3 आ गया, इंप्लाइज n माइनस वन इक्वल्स टू भाई 3 बाई माइनस करेंगे तो 8 एंड 80108 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू इंप्लाइज n माइनस वन इक्वल्स टू 36, implies n equals to 37 means 37 total terms of the APR 37। भाई समझ में आ रहा है ना भाई, आ ही जाएगा वैसे तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन sum of radius of the base and the height of a solid right circular cylinder is 37 centimeter। भाई radius of the base and height of the solid right circular cylinder is 37 centimeter means r plus h आपको दिया हुआ है 37। if its total surface area means आपको TSA ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 1628, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहले भाई TSA ऑफ सिलेंडर, TS ऑफ सिलेंडर क्या होता है, TS ऑफ सिलेंडर होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई r इन ब्रैकेट r प्लस h। तो इंप्लाइज 2 पाई r इन ब्रैकेट भाई r प्लस h दिया हुआ है 37 इक्वल टू 1628, तो आपको रेडियस मिलेगी r इक्वल्स टू 1628 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7, तो 2 और इंटू 37 बाकी रह गया, 2814, देन वी कैन से 37 37 आई थिंक 37 टू जा नहीं 2 10 10 10 2 12 आई थिंक। देखो लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। 37 टू से कितना होता है, 0 7 3 2 7 से 14 1 6 7, तो 4 4 1 नहीं 2 7 जा 14 1 बेसिक 7 नहीं, ये तो अलग रहेगा। 37 12 से नहीं आएगा तो उसको लेट मी चेक क्या होता है। तो 814 इंटू 37 22 सा होगा मेरे ख्याल से। तो 07041 तो 67 एंड हियर 47, तो 418, यस। तो ये हो गया 37 22 सा 814, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते, डायरेक्टली मैं कैंसिल कर रहा हूँ 814। सो रेडियस आपका आ जाएगा 7, तो r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर हो गया। तो h कितना हो जाएगा, h इक्वल्स टू 37 माइनस 7 यानी 30 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, तो 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 30, 7 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 210, तो 22 इंटू 210 यानी आप 22 21, तो 24 तो 4620 सेंटीमीटर क्यूब। भाई यूनिट लगाना ना भूले भाई साहब, यूनिट नहीं लगाओगे, यूनिट ऐसा हो गया कि बिना एड्रेस का हो जाएगा अपना, तो यूनिट नहीं लगाए तो मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते, तो
please put the units. Then a metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of cylinder of radius. भाई स्पीयर यानी स्पीयर का वॉल्यूम जो है और सिलेंडर का वॉल्यूम सेम होगा, सो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। भाई दोनों का रेडियस और हाइट अलग होगी, सो 4/3 पाई पाई तो कैंसिल कर दो, तो 4/3 इंटू रेडियस दिया हुआ है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल्स टू इसकी रेडियस दी हुई 6 इंटू 6, तो हाइट इंप्लाइज हाइट कितनी हो जाएगी, इंप्लाइज हाइट h इक्वल्स टू देखो 6, तो 6 इंटू 0.7, 6 इंटू 0.7, 3 इंटू 1.4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.49 इंटू 1.4, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0.49 इंटू 5.6। अब इसका मल्टीप्लीकेशन देखो, आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियरली दिखे, 5.6 इंटू 0.5, देखो 0.5 से मल्टीप्लाई करते तो नियरली अबाउट 2.8, दैट इज इट विल बी अप्रोक्सीमेटली, में जो आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा दैट इज 2.74 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन 2.74 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आई होप कंसेप्ट कहीं पे भी रॉन्ग, तो कैलकुलेशन आपको करनी होगी, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है बट कंसेप्ट रॉन्ग नहीं है, सो यू शुड जस्ट प्रैक्टिस फॉर द कंसेप्ट, कैलकुलेशन बाद में चेक कर लेंगे। A box contains 12 balls out of which X are black. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? भाई probability ब्लैक बॉल कितनी दी हुई, ब्लैक बॉल इक्वल्स टू X टोटल बॉल बोलू दैट इज 12, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉल की इक्वल्स टू हो जाएगी x/12, तो x/12 इज द करेक्ट आंसर, पर डिटेल में लिखना 2 मार्क्स के हिसाब से। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 30, ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट, देखो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 1 एंड अल्फा बीटा दिया हुआ है 1, तो k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, तो k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है तो माइनस x प्लस 1 वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 2x minus 8 and then verify the relationship, तो x square minus 2x minus 8 equals to 0, तो x square minus 4x plus 2x minus 8 equals to 0, x कॉमन निकाला तो x minus 4 plus 2 कॉमन निकाला तो x minus 4 equals to 0, तो x minus 4 x plus 2 equals to 0, तो x equals to 4 और x equals to minus 2, तो आप अल्फा को 4 ले लो और बीटा को -2 ले लो। अब वेरीफाई करना है, देखो रिलेशन वेरीफाई करना जरूरी है, वेरीफाई में पहले देख लेते हैं अल्फा बीटा क्या था हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा 4 - 2 = 2 और अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -8 फ्रॉम रिलेशन। अब रिलेशन से भी चेक कर लेते हैं, फ्रॉम रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो -b/a मतलब -2/(-2) दैट इज 2 और ये होता है c/a दैट इज -8/(1) यानी -8, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2, हेंस वेरीफाइड, यू कैन साइड हेंस रिलेशन वेरीफाइड, ये वेरिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट, विदाउट फाइंडिंग द जीरोस ऑफ अल्फा एंड बीटा द polynomial 3p of x equals to 3x square minus 10x plus 7, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta and alpha square plus beta square, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्लियर? तो वैल्यूज क्या हो जाएगी आपकी, चलिए सो वैल्यूज हियर इट विल बी, देखो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा -b/a दैट इज इक्वल टू -10/3 दैट इज 10/3, फिर अल्फा इंटू बीटा होगा आपका c/a दैट इज इक्वल टू 7/3। अब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को फाइंड करना है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यानी आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा मीन्स 10/3, अल्फा इंटू बीटा मीन्स 7/3, तो ये हो जाएगा 10/7, एक तो आ गया आपका 10/7। देन दूसरा जो है
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर दे, थोड़ा सा ढंग से दिखे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 10/3। यहाँ पे इसको प्रॉपर लिख देते हैं 10/3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा दैट इज 7/3। ये हो जाएगा 100/9 माइनस 14/3। तो नेक्स्ट पेज पे लेके जाए कि इधर हो जाएगा, देखो 100 यानी आपका हो जाएगा, देखो नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। तो 100 माइनस 14 इंटू 3 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 12 142 अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 58 अपॉन 9। तो ये आपका अल्फा विदाउट फाइंडिंग दी जीरो, जीरोस फाइंड किए बिना हमने किया है। इवेल्युएट भाई tan 60 की वैल्यू होती है √3 cosec 45 दैट इज √2 का होल स्क्वायर प्लस sec 60 होता है 1/2 मींस 2 सॉरी 2 का होल स्क्वायर प्लस tan 45 होता है 1। तो √3 अपॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2√3। 5 प्लस 2√3 इज द करेक्ट आंसर, या √2√3 प्लस 5। चलिए नेक्स्ट, प्रूव दैट दिस इज 1। देखो tan 5 और मैं क्या कर रहा हूं tan 85 को पास में ले आता हूं, tan 25 tan 65 को पास में लेके आता हूं और tan 45। ये हो जाएगा tan 5 इन ब्रैकेट cot 90 माइनस 85 tan 25 cot 90 माइनस 65 और tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू tan 5 cot 5 tan 25 cot 25 एंड 1 से, अरे 1 तो लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, 1 तो कैंसिल हो सकता है। नाउ tan 5 एंड cot 5 1, tan 5 into cot 5 1, तो 1 into 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू RHS। हेंस प्रूव्ड, भाई ये भी प्रूव हो चुका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अ पॉइंट P lies in the exterior of circle with center O and a tangent from P touches the circle at M। देखो एक पॉइंट है सर्कल के एक्सटीरियर में पॉइंट P, क्लियर, सेंटर आपको दिया हुआ वो टच कर रहा है M पॉइंट पे, दिस इज M। OP आपको दिया हुआ है 85, ओहो बहुत बड़ा दिया हुआ है 85। PM आपको दिया हुआ है 77। फाइंड द रेडियस मींस OM फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OP स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। OM स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर माइनस MP स्क्वायर। OP स्क्वायर मतलब 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर होता है 7225 माइनस 77 का स्क्वायर होता है 49 4 7 7 49 2 98 98 प्लस 4 दैट इज 102 10। तो 7 7 7 49 49 प्लस 10 5929। तो ये हो जाएगा आपका 7225 माइनस 5929 दैट इज 15 माइनस 9 आपका हो जाएगा 6। 11 माइनस 2 9 अगेन 11 माइनस 9 दैट इज 2 और 6 माइनस दैट इज 1296। तो ये आपका है 1296। तो OP इक्वल्स टू OP स्क्वायर इक्वल्स टू 1296 आपका आ गया। तो इसको हटा दें। 1296 किसका स्क्वायर रूट होता है, 1296 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, बताइए चलिए क्विक। 1296 किसका स्क्वायर रूट होता है, 1296 स्क्वायर रूट होता है OP इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, बट इट इज 36। ये √36 का होल स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर होता है, तो आपका डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 36 स्क्वायर, तो OP इक्वल्स टू 36। नहीं दिख रहा है देख लो भाई 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 और आंसर 36। चलिए, a tower stands vertically on a ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of a tower। एक टावर है, ठीक है, टावर से एक भाई पॉइंट है जो 15 मीटर डिस्टेंस पे है, यहां से टॉप ऑफ द टावर फाउंड हो रहा है 60 डिग्री। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो tan 60 इक्वल्स टू x अपॉन 15
तो √3 इक्वल्स टू x अपॉन 15, तो x यानी टावर की हाइट हो जाएगी 15√3 मीटर। 15√3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत इजी है भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो चाहिए यार, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। बिना बात के प्रैक्टिस के फिर चाहते हो कि हम लोग पास भी हो जाए, अच्छे नंबर भी आ जाए, तो नहीं, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी मेहनत कर लो, पहले देख कर लो, फिर देखे बिना ट्राई कर लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इनटू। भाई आपको फाइंड करना है पी एक्स कॉमा वाई विथ सेक्शन फॉर्मूला। तो पी आपका हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो p 3 × 8 प्लस 1 × 4 अपॉन 3 प्लस 1, कॉमा 3 × 5 प्लस 1 × -3 अपॉन 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा p 11 प्लस 4 अपॉन 4, कॉमा 15 - 3 अपॉन 4। 11 प्लस 4 अपॉन 4 तो यार, अरे 11 नहीं 24 यार, कैलकुलेशन भी ना मल्टीप्लिकेशन की कुछ और कर देते हैं, तो सिर्फ समझते नहीं है। 28, तो पी आपका हो जाएगा 7 एंड 15 - 3 दैट इज 12, 12/4 दैट इज 3। तो आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए 7,3, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 7,3। नेक्स्ट भाई लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी आ गया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। तो Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। तो Sn आपका हो गया 10/2, 2a दैट इज 4 प्लस n-1 मींस 10 - 1 यानी 9, और d आपका हो गया 5। तो ये हो गया 5 × 4 प्लस 45 इक्वल्स टू 5 × 49, यानी आपका हो गया 240, 345 नहीं 245। तो sum of n first 10 terms of an AP is 245। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन भाई, देखते रहे, थैंक यू वेरी मच, इसी तरह से सपोर्ट देते रहे। और भाई बहुत कुछ सॉल्व करना है, एग्जाम तक तो एकदम पत्थर की लकीर बन जाना है, परफेक्ट बन जाना है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेक श्योर के प्रैक्टिस करते रहो। तो टेक केयर, शंबा केयर, चिल्ड्रन भाई, मिलेंगे जल्दी वापस सेक्शन सी के साथ, सेक्शन सी डी के साथ। स्टैंडर्ड्स पेपर भी सॉल्व करेंगे, बस सब तक फॉरवर्ड कर दो। टिल देन बाय।